मुझे ऐसे लगता है कि सविता को शक हो गया है और उसका शक क्लियर करने के लिए हमें संध्या से उसकी बात करानी होगी। अब कहाँ से आएगी संध्या और अपनी बहन से बात करेगी? अगर मैं देख सकती तो उस जागीरदार परिवार से अपना बदला लेती। ताई, मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या? चाचू, मैं उसी मार्केट में हूँ। ऑलरेडी ये चक्कर मार चुका हूँ, लेकिन नीरज यहाँ कहीं नहीं है। युवराज, मुझे अभी एक फोन आया था, उसे किसी ने वहां देखा है। ठीक है, मैं एक बार और देखता हूँ, हर एक दुकान छान मारता हूँ। ठीक है। ये देखिए सर, ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, आपकी वाइफ को बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए नहीं, अपने फ्रेंड के लिए साड़ी खरीद रहा हूँ। ओके, आपकी फ्रेंड को कलर कौन सा पसंद है? वो रंगों को आंखों से नहीं, दिल से महसूस करती है, और उस पर तो हर रंग अच्छा लगता है। ये देखिए सर, ये कैसी रहेगी? ये लेटेस्ट कलेक्शन है, अभी आया है। ये अच्छी है, आप इसे पैक कर दीजिए। जी। और कुछ है? नहीं, हाँ वो क्या? साड़ी के साथ और भी चीजें आती है ना। और क्या? बिल? नहीं, बिल नहीं, वो जो चाहिए होता है साड़ी के साथ। ओ, ब्लाउज, पेटीकोट और वो? जी हाँ, वही, वो भी दे दीजिए। साइज क्या है सर? किसका? आपकी फ्रेंड का? मुझे नहीं पता। बिना मेजरमेंट के कैसे दे सकती हूँ सर? आपको आपकी फ्रेंड ने साइज नहीं बताया? नहीं। वो लेडी देख रहे हो, मेरी फ्रेंड बिल्कुल वैसी, आप मुझे वही साइज दे दो। ओके, मैं समझ गई। ये तो श्रेया है, संध्या की बहन, पर ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं इसे मेरे बारे में पता है भी या नहीं। ये लीजिए सर, इसमें रेडीमेड वो सारी चीजें हैं। थैंक यू। मुझे इस एरिया से जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना इन लोगों को संध्या के बारे में पता चल जाएगा। मुझे तो पूरा बहुत अच्छा लगा। तुम्हें? यहीं रह जाए। युवराज! 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 मोहन, ये युवराज ही था ना? ये पूरा में क्या कर रहा है? ये तो संध्या की आंखों की ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड गया हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ ये चक्कर क्या है। कौन? संध्या, मैं हूँ नीरज। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। तुम्हें डर तो नहीं लगा ना संध्या?
डर, अब तो इस डर के साथ जीने की आदत पड़ने लगी। संध्या, ऐसी बातें मत किया करो। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। फिर ना किसी से डर कर रहना होगा और ना इस तरह छुप कर। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। क्या नीरज, ये तो साड़ी है। हाँ, मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इसकी क्या जरूरत थी नीरज? हमारे पास इतने कम पैसे हैं, इस होटल में भी ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाए। पर तुम ये साड़ी मैनेज कर लेती ना इन कपड़ों में। संध्या, तुम कैसे मैनेज करती हो मैं जानता हूँ। बाथरूम में तुम इन कपड़ों को धोती हो, फिर रात भर बैठकर वहीं उनको सुखाती हो और फिर आधे गीले कपड़े पहन लेती हो। संध्या, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। एनीवेज, ये सब छोड़ो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। क्या सोच रही हो? जाओ। नीरज, वो क्या वो संध्या, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो साड़ी के साथ बाकी के कपड़े, वो I mean, नहीं नहीं, लेकर आया हूं मैं, बस बताना भूल गया। ये वो संध्या, एक बात कहूं? हाँ, कहो। आज बहुत दिन के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूं। इसे जाने मत देना, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। क्या हुआ संध्या? मेरे पापा भी यही चाहते थे ना कि मैं हमेशा खुश रहूं। हेलो, ताई, मैं श्रेया बोल रही हूँ। बोल श्रेया, कशी आहेस? ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? मैं और मोहन के ऑफिस के काम से पूना आए थे, पर आज यहाँ बड़ी अजीब सी चीज हुई। हम दोनों शॉपिंग करके जब बाहर आए ना मार्केट के, तो वहाँ हमने युवराज को देखा। युवराज और पूना में? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे युवराज और संध्या तो वो स्विट्जरलैंड में है ना? मैंने खुद बात की थी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं ताई, मोहन ने भी उसे देखा और अब वो युवराज ही था, संध्या उसके साथ नहीं थी। हम लोग युवराज को पहचानने में इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकते। ताई, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तू फोन रख, मैं तुरंत प्रभावती जी को फोन करती हूँ और मुझे जो कुछ भी पता चले मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। रखती हूँ फोन। अगर वाकई श्रेया ने युवराज को पूना में देखा है, फिर संध्या कहाँ है? श्रेया ने युवराज को अकेले पूना में देखा। संध्या कहाँ है?
इतने दिनों तक आप लोग ग्वालियर आए नहीं तो जी घबराने लग गया था। पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये सोच सोच कर मेरी तो नींद ही हराम हो गई कि कहीं संध्या ने पुलिस वालों को या अपनी बहनों को सब कुछ बता तो नहीं दिया। क्या हुआ वहीनी साहब, आप फोन आंसर क्यों नहीं कर रही? किसका फोन? कैसे आंसर करूंगी? संध्या की बड़ी बहन सविता का फोन है। जब भी वो फोन करती है मैं परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों फोन किया है, क्या कहूँ मैं उससे? आप बात तो करके देखिए। हेलो प्रभावती जी, संध्या और युवराज कहाँ है? कहाँ है मतलब? परसों बात हुई थी ना तुम्हारी उनसे? हाँ, संध्या का फोन आया था। मेरी बात तो हो गई उससे, पर युवराज से बात नहीं हो पाई। वो डॉक्टर के पास गया होगा ना बेटा? पर श्रेया ने युवराज को आज पूना में देखा। क्या? श्रेया ने युवराज को पूना में देखा? लेकिन श्रेया पूना में? श्रेया अपने पति मोहन के साथ पूना में गई। उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता है। अगर बहुत ज्यादा दिन रहने वाला है तो साथ में वो श्रेया को ले जाता है। पर ताज्जुब की बात यह है कि युवराज, जिसे संध्या के साथ स्विट्जरलैंड में होना चाहिए, वो वहां क्या कर रहा है? श्रेया ने युवराज को अकेले पूना में देखा। संध्या कहाँ है? पूना में देखा? बेटा मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। मतलब आपको भी कुछ पता नहीं? संध्या कहाँ है मम्मी जी? देखो सविता बेटा, संध्या युवराज के साथ ही होगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं ऐसा करती हूँ, मैं युवराज को फोन करके पता लगाती हूँ। अगर श्रेया ने उसे पूना में देखा है, इसका मतलब है कि वो इंडिया में होगा और उसका मोबाइल स्विच ऑन होगा। तो मैं बात करके तुम्हें वापस फोन करती हूँ। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, उन दोनों का फोन नहीं लग रहा। तुम परेशान मत हो, मैं पता लगा के तुम्हें वापस फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। ओके बेटा। अब क्या करेंगे? संध्या भी अब तक हमारे हाथ में नहीं आई है। उन्हें जरूर इन सब बातों का शक हो गया होगा। अब कौन शक हो गया? वो परेशान थी, उसकी आवाज में बेचैनी थी। जरूर उसे लग रहा है कि हमने उसे झूठ बोला है या हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। तब तो वहीनी साहब, संध्या की बहनों के मन में आए हुए शक को हमें जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इससे पहले कि उन्हें किसी और से पता चले, हमने खुद जाके उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। आपसे बस इतनी ही उम्मीद थी। आप जितना आसान समझ रहे हैं ना, सब कुछ इतना आसान नहीं है। पंकज, डीके को फोन लगाओ और पता लगाओ कि वो और युवराज कहां पर हैं और उन्हें संध्या के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। इस बार हम पूरे फंसे। युवराज, वहां देखते हैं। हेलो डीके, मैं पंकज बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब बोलिए। डीके, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। संध्या की बहन श्रेया ने युवराज को पुणे में देख लिया है। क्या? श्रेया ने युवराज को पूना में देख लिया? और कब? क्या हुआ अंकल? युवराज बेटा, सविता को पता चल गया कि तुम स्विट्जरलैंड में नहीं हो, इंडिया में हो, पुणे में हो, और उन्हें हमारी बात पर शक भी हो रहा है। लाइए मुझे दीजिए। युवराज, हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्या करें? सविता से क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं मॉम, आप बस एक काम करो, उन्हें बताओ कि मैंने फोन किया था। हम स्विट्जरलैंड से वापस आ गए और संध्या मेरे साथ है। मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो वाया वाया पूना तक आ गए।
पुणे से अब मुंबई हम बाय रोड आने वाले हैं। पर संध्या का क्या? उसकी फिक्र मत करो मॉम, संध्या को तो मैं साथ लेकर ही आऊंगा। आप बस उन्हें फोन करके मामला ठंडा कर दो। ठीक है। संध्या का कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं। कहां से लेके जाएंगे मुंबई से युवराज? कहां से? मुझे उस भगवान से पूछना है, मेरे साथ और मेरे परिवार वालों के साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब मांगूंगी और उस जागीरदार परिवार का अंत मांगूंगी। संध्या, तुम थक गई होगी, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। क्यों? कहीं जाना है तुम्हें? मुझे नहीं, हमें। कहाँ? संध्या, यहाँ पास में एक मंदिर है, कहते हैं कि वहां दिल से जो भी मन्नत मांगो पूरी हो जाती है। तुम्हें मंदिर अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा। अच्छा लगता था नीरज, अब मुझे मंदिर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन आंखों का अंधेरा, मेरे बाबा की हत्या, जागीरदार खानदान जैसा ससुर और युवराज जैसा पति, भगवान ने बिन मांगे इतना कुछ दे दिया और उनसे कुछ भी मांगने को जी नहीं करता। और संध्या, तुम। फिर भी मैं मंदिर जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे उस भगवान से पूछना है कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने क्या बिगाड़ा था उनका, हमें ये दिन दिखाए। उनसे पूछूंगी कि इस संध्या की जिंदगी में सिर्फ संध्या ही क्यों लिखा, कोई भी सुबह नहीं लिखी। उस भगवान से मेरी कुछ भी मांगने को इच्छा नहीं होती, लेकिन मांगूंगी। मेरे साथ और मेरे परिवार वालों के साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब मांगूंगी और उस जागीरदार परिवार का अंत मांगूंगी। मैं पानी लेके आती हूँ। सभी रुको, बैठो यहाँ। आखिर परेशानी क्या है सभी? तुम मुझे फोन पे फोन किए जा रही हो, बता भी नहीं रही हो क्या बात है। घर आ जाओ फिर कहती हूँ, क्या हुआ? मैं ये बात आपको फोन पर बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। श्रेया और मोहन पुणे गए हुए हैं और उन्होंने पुणे में युवराज को देखा। युवराज पुणे में? अरे पर वो तो संध्या के साथ स्विट्जरलैंड गया है ना? हाँ, पर श्रेया का कहना है कि उसने युवराज को पुणे में देखा है और संध्या उसके साथ नहीं थी। और उससे पहले कि वो जाकर युवराज से बात करे, वो गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। मैंने तुरंत प्रभावती जी को ग्वालियर फोन किया था, पर उन्हें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है।
हेलो हेलो, मैं पंकज बोल रहा हूँ, युवराज का अंकल। हाँ पंकज अंकल, वो पता चला युवराज। हाँ, वो युवराज से मेरी फोन पे बात हुई थी। वही साहब को पता नहीं था। संध्या का चेकअप हो गया है और सारे टेस्ट हो चुके हैं। वो लोग मुंबई आना चाह रहे थे स्विट्जरलैंड से, लेकिन मुंबई की टिकट नहीं मिली उन्हें, तो वो लोग डायरेक्ट पूना पहुंच गए और अब पूना से गाड़ी में मुंबई आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि वो लोग इंडिया आ चुके हैं। वो डायरेक्ट मुंबई की फ्लाइट नहीं मिल रही थी ना, तो पूना चले गए, वहां से गाड़ी से आएंगे। हेलो, नमस्ते, मैं सविता बोल रही हूँ। संध्या युवराज के साथ ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, संध्या युवराज के साथ ही है बेटा। वो क्या है ना कि दोनों बाबा के श्राद्ध में नहीं आ सके ना, इसलिए संध्या चाहती थी कि वापसी में वो लोग स्विट्जरलैंड से तुम लोगों के यहाँ होकर ही वापस आएंगे। अच्छा, लेकिन अब रात तो बहुत हो चुकी है, उन्हें कहिए कि वो सुबह ही वहां से निकले। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने भी उन्हें यही समझाया है कि रात में सफर ना करें। वो लोग कल सुबह तुम्हारे पास आ जाएंगे, यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। ठीक है? ठीक है। खुश हो गई तसल्ली? हाँ। आ रहे हैं ना यहाँ पर? मैं आपके लिए चाय लेके आती। हाँ आप लेके आओ। कह तो दिया कि युवराज संध्या को लेके कल आएगा, लेकिन कैसे मुमकिन है ये? संध्या का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है।